घोटाला तो हुआ, देश के प्रधानमंत्री तो इसी तरह बोलते हैं कि घोटाला नहीं हुआ। मोदी जी ये भी बताते हैं किस तरीके से देश के प्रीमियम इंस्टीट्यूट में वहाँ पे छात्रों को टेररिस्ट बनाया जा सकता है, लेकिन एक इंस्टीट्यूशन जो बचा हुआ था एकेडमिक इंस्टीट्यूशन, उसको पूरी तरीके से तबाह करने की नापाक कोशिश कई सालों से कर रहे हैं। नीट का पेपर लीक हुआ था और छात्रों का भविष्य खतरे में था। ये इनकी सरकार सिर्फ धर्म के नाम पर राजनीति करती है, हिंदू मुस्लिम देश के भविष्य के बारे में, एजुकेशन के बारे में कभी इनका कोई मोटिव नहीं होता। चुप्पी नहीं साधते, चुप्पी साधी हुई है मोदी सरकार ने। इनके जो धर्मेंद्र प्रधान है वो झूठ बोल रहे हैं। जितने भी छात्र हैं सबको पता है कि धर्मेंद्र प्रधान को बचाने की कोशिश की जा रही है, जो शिक्षा मंत्री हैं। इस देश के छात्रों के साथ एक छलावा किया जा रहा है, तो मंशा तो बिल्कुल साफ है इनका कि किसको बचाने की कोशिश कर रहे हैं। देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ शाहीन खान। लगातार नीट का मामला गरमाता जा रहा है और अब इसी कड़ी में NSUI लगातार सड़कों पर है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं मशाल मार्च यहां पर करने की तैयारी की जा रही है। तमाम यूनिवर्सिटी से दिल्ली के छात्र यहां पर पहुंचे हैं और बड़े पैमाने पर ये प्रोटेस्ट होल्ड किया जा रहा है और नारा वही है, नीट नहीं है, घोटाला है, पेपर आउट से टॉपर बना डाला है। तमाम तरीके की जो आरोप जो NTA को लेकर के चल रहे हैं उस पर कहीं ना कहीं नाराजगी आप देख सकते हैं। कांग्रेस के जो स्टूडेंट विंग है NSUI, उसी के तमाम छात्र हैं जो हाथों में मशाल लेकर के एक कह सकते हैं आप कैंडल मार्च के शक्ल में यहाँ पर एक ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं और इनके नारेबाजी आप सुन सकते हैं। तमाम तरीके से ये यहाँ पर जो छात्रों के साथ एक बड़ा स्कैम हुआ है, उनके भविष्य के साथ बड़ा खिलवाड़ हुआ है, उसको लेकर के लोग लगातार यहाँ पर नारेबाजी कर रहे हैं। देखिए मामला लगातार गरमाता जा रहा है और अब इस पे कांग्रेस जो है बड़े सवाल खड़े कर रही है। कांग्रेस की चाहे वो मुख्य कांग्रेस हो, उसके बाद तमाम जो कांग्रेस के यूनिट है वो लगातार एक विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। इसी कड़ी में आपने देखा युवा कांग्रेस ने प्रोटेस्ट किया था और अब स्टूडेंट विंग के लोग जो है सड़कों पर हैं और देख सकते हैं हम हाथों पे पोस्टर लेकर के, मशाल लेकर के लोग आगे की तरफ बढ़ रहे हैं और ये री-नीट की मांग कर रहे हैं। NTA ने जो NTA की नेतृत्व में जो घोटाला हुआ है उसको लेकर के लोग यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं। वरुण जो कि इस NSUI के प्रेसिडेंट हैं, वो उनकी नेतृत्व में पूरा प्रोटेस्ट हो रहा है। देखिए अब जो राजनीति वो गरमाती जा रही है। वहीं अगर हम बात करें तेजस्वी की, तो तेजस्वी ने बड़ा हमला भारतीय जनता पार्टी के ऊपर किया है कि देखिए भारतीय जनता पार्टी चाहे स्टेट में हो या सेंट्रल में, पेपर लीक होना ही है। यानी वो ऐसा आरोप लगा रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में हमेशा छात्रों के साथ खिलवाड़ हुआ है। वहीं अगर बात करें तो देखिए FIR दर्ज हो जाती है क्योंकि जो एजुकेशन मिनिस्टर हैं महेंद्र प्रधान, उनके घर के बाहर लोग प्रोटेस्ट करते हैं तो उसके खिलाफ FIR दर्ज हो जाती है। यानी लोग लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, अपनी आवाज़ उठाने की कर रहे हैं। छात्र यहाँ पर पहुँचे हुए हैं, कोशिश करेंगे। देखो छात्रों की खुदकुशी का जिम्मेदार कौन है, NTA जवाब दो, क्योंकि बहुत सारे छात्र हैं जो इस पूरे घोटाले के चलते हुए आत्महत्या कर चुके हैं। तमाम ऐसे सवाल है जो NSUI अब यहाँ पर जो उठा रहा है। आखिर जल्दबाजी में रिजल्ट चुनावी परिणाम के समय क्यों जारी किया, तो ये सारे सवाल हैं जो लगातार उठ रहे हैं। मुर्दाबाद मुर्दाबाद NTA मुर्दाबाद 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 NTA मुर्दाबाद 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 NTA मुर्दाबाद 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 हम अपना अधिकार मांगते हैं। देखिए NTA मुर्दाबाद के नारेबाजी यहाँ पर लगातार कर रही है। महिलाएं हैं, पुरुष हैं और यहाँ पर वरुण जी जिनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे। ये लोग आगे की तरफ मार्च कर रहे हैं, हालांकि पुलिस दूसरी तरफ जो है पूरी तरीके से पुलिस तैनात है। दिल्ली पुलिस के सुरक्षा कर्मी तैनात है, बैरिकेटिंग कर दी गई है और रोकने की कोशिश इनकी वो की जाएगी। आगे की तरफ ना बढ़े, लेकिन लगातार लोग नारेबाजी करते हुए आगे आप देख सकते हैं भाई तो देखिए मशाल लेकर के कर रहे हैं। हालांकि इससे एक खतरा सा बना हुआ है, किसी तरीके की अनहोनी ना हो जाए यहाँ पर। जी ठीक है, तो आगे की तरफ ये लोग जो है लगातार बढ़ रहे हैं। तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। तेरी गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी।
मोदी तेरी हिटलर साई नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। तो जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। परीक्षा रद्द करो, रद्द करो। किस तरीके से देश के एक प्रीमियम इंस्टीट्यूट में वहाँ पे छात्रों को टेररिस्ट बनाया जा सकता है। मोदी जी ये भी बताते हैं कि इसी देश के जेएनयू कैंपस है, वहाँ के छात्रों को मीडिया के द्वारा किस तरीके से आतंकवाद और दहशतगर्द के नाम पर टैग कर दिया जाता है। जो विद्यार्थियों के ऊपर जो अन्याय कर रहे हैं, वो ये जो अन्याय हो रहा है इस स्टूडेंट के ऊपर ऑलरेडी आपको देखा गया, आपको सुना गया को 67 स्टूडेंट्स, एक ही इंस्टीट्यूट के स्टूडेंट्स फर्स्ट रैंक आए हैं। they got a first rank marks। सो बात यह है, आप ऐसा क्यों आरोप लगा रहे हैं कि बच्चों के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, उनके भविष्य की? मैडम, बच्चों के साथ तो खिलवाड़ किया जा रहा है। ऑलरेडी वी हैव एक्सप्लेन। जस्ट अगर पीछे गए, इसमें गए 4 तारीख को रिजल्ट आउट करने का नहीं था, तो 14 जून को रिजल्ट आउट करने का था नीट का। शिक्षा मंत्री कह रहे हैं कोई भी घोटाला नहीं हुआ है, सब कुछ ठीक तरीके से चल रहा है। नो, घोटाला तो हुआ। देश के प्रधानमंत्री तो इसी तरह बोलते हैं कि घोटाला नहीं हुआ। अगर ये इलेक्शन का घोटाला तो आपको पता ही लग गया। और 543 सीट्स में दे गॉट ए 240। तो इंडिया गठबंधन किस तरह से जा रहा था, व्हाट द रेस्पॉन्स 140 करोड़। और देखिए, आप देख सकते हैं आगे जो छात्र एक तरीके से उग्र हो चुके हैं और काफी हाथ में मशाल लेकर के, हालांकि ये काफी डेंजरस हो सकता है यहाँ पर खुद प्रदर्शनकारियों के साथ में, इसका भी इनको ध्यान रखना चाहिए, लेकिन इसका ध्यान नहीं है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं लगातार छात्र जो आप नीचे बैठ रहे हैं, रोष और ज्यादा बढ़ चुका है यहाँ पर। कैसे? मेरा नाम डॉक्टर शाहिद है। डॉक्टर शाहिद, आप डॉक्टर है खुद ही, लेकिन अब काफी बच्चे जो डॉक्टर बनना चाहते थे उनके सपने के साथ हम लोगों की मांगे, एनडीए ने जो लाखों बच्चों के साथ ये नीट स्कैम किया है, इस परीक्षा को रद्द करी जाए और बच्चों को इंसाफ मिलना चाहिए। ठीक है, तो देखिए मैम, क्या नाम है आपका? मेरा नाम राशि साहू है। रजी जी, आज क्यों आप लोग ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं? मशाल हाथ में की डिमांड है कि नीट की परीक्षा दोबारा हो, क्योंकि आज जो गिरफ्तारी 16 लोगों की हुई है उससे ये साफ जायजा होता है कि नीट की परीक्षा लीक हुई थी, नीट का पेपर लीक हुआ था और छात्रों का भविष्य खतरे में था। लेकिन एजुकेशन मिनिस्टर कह रहे हैं कि कांग्रेस भ्रम फैला रही है। आज गिरफ्तार कैसे हुए, कोर्ट ने कैसे दोषी ठहराया? ग्रेस मार्क द्वारा। ठीक है, तो देख सकते हैं यहाँ पर जो है नारेबाजी मशाल लेकर के हो रही है। लोग अपना गुस्सा, हाथ में देखिए मशाल है, इन लोगों के इधर भी मशाल जली हुई है और पूरी तरीके से नारेबाजी से अपना गुस्सा यहाँ पर दिखाया और बताया जा रहा है। क्या नाम है? आप क्यों यहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं? ये जो एनटीए ने जो नीट की परीक्षा देने वाले बच्चों के साथ अन्याय किया है, उनके खिलाफ मशाल क्यों आप लोगों ने चलाई? मशाल क्यों चलाई? तो इसलिए एनएसयूआई पूरे देश भर में प्रोटेस्ट कर रही है और दिल्ली के आज हेडक्वार्टर पर मशाल जुलूस निकाल के प्रदर्शन कर रही है। घोटाला है, नीट के नाम पर एक घोटाला हुआ है और एनएसयूआई इस घोटाले का पर्दाफाश करेगी। इसके लिए लाखों एनएसयूआई कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे हुए हैं और आज एनएसयूआई हेडक्वार्टर पर हम मशाल जुलूस निकाल रहे हैं और पुलिस की तानाशाही है कि हमें संविधानिक हमारा अधिकार है, हमें प्रोटेस्ट भी नहीं करने दे रही है। देखिए, लेकिन सरकार लगातार पल्ला झाड़ रही है कि कोई घोटाला नहीं हुआ है, जांच करवाई जाएगी इनके द्वारा। मैडम, एक इंस्टीट्यूट के 7 बच्चे स्टूडेंट्स के सेम मार्क्स आए हैं और 718 मार्क्स आए हैं, 720 जो पॉसिबल नहीं है।
लेकिन पीएम मोदी लगातार शिक्षा पे चर्चा की बात करते थे, परीक्षा पे चर्चा की बात कर रहे थे, लेकिन अब एक शांति बनाए हुए हैं, तो क्या कहेंगे? मैडम, मोदी सरकार सिर्फ जुमलेबाज सरकार है, इसका सच्चाई से कोई वाबस्ता नहीं है और अब इनकी चुप्पी साध रखी है क्योंकि ये घोटाला हुआ है। अगर ये घोटाला नहीं होता तो ये चुप्पी नहीं साधते। चुप्पी साधी हुई है मोदी सरकार ने। इनके जो धर्मेंद्र प्रधान है वो झूठ बोल रहे हैं। लेकिन धर्मेंद्र प्रधान के घर आज बाहर प्रोटेस्ट किया गया तो लोगों के ऊपर एफआईआर दर्ज हो गई। एफआईआर दर्ज हुई मैडम। राजस्थान एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया, जो बिल्कुल निंदनीय कार्य है। आपका नाम क्या है? रवि कुमार, आप कहाँ से आए? मेरठ से आए, यूथ कांग्रेस का जिला। मेरठ से आज आप लोग यह प्रोटेस्ट के लिए खास आए? जी, इस प्रोटेस्ट के लिए खास आए। कहेंगे क्या लगता है जो एनटीए लगातार पेपर लीक एक के बाद एक यूपी से लेके दिल्ली तक यही चर्चा है? पिछले 10 सालों से इस सरकार ने जितने भी एग्जाम कराए सब रद्द हो रहे हैं। देश का भविष्य ये गटर में डाल रहे हैं। और क्यों लगता है ऐसा क्यों किया जा रहा है? ये इनकी सरकार सिर्फ धर्म के नाम पर राजनीति करती है। हिंदू मुस्लिम देश के भविष्य के बारे में, एजुकेशन के बारे में कभी इनका कोई मोटिव नहीं होता। आप देख सकते हैं ग्रेस मार्क्स का घोटाला। सही, इस नीट स्कैम की सीबीआई जांच की मांग करती है। हमारी यही मांग है भारत सरकार से कि इस नीट स्कैम की सीबीआई जांच हो और जो दोषी है उनको कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए दोषियों पर, क्योंकि ये छात्रों से जुड़ा मसला है। मेडिकल में के छात्र सबसे ज़्यादा रेयर होते हैं और इनके अगर यहाँ पे बेकार और ख़राब छात्र पहुँचेंगे तो बहुत दिक्कत होगी। आने वाले डॉक्टर कैसे बन पाएंगे? हमारे देश की स्वास्थ्य सेवाएं पहले से भी खस्ता हालत में है। अगर ऐसे बच्चे जिन पे स्कैम से पहुँचेंगे पास होने के बाद, तो देश की जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं वो और ज़्यादा खराब हो जाएंगी। बिल्कुल मैम। तो यहाँ पर कुछ ऐसा आपको जो है पिक्चर देखने के मिले, जिस तरीके से मुन्ना भाई एमबीबीएस पिक्चर आई थी, किस तरीके से उसमें दिखाया गया था कि घोटाला होता है, तो वही चीज़ आप कह सकते हैं कि लगातार जो बच्चे देश में पढ़ लिख करके डॉक्टर बनना चाहते हैं उनके भविष्य के साथ एक तरीके से कह सकते हैं कि बहुत बड़ा स्कैम हुआ है। क्या नाम है सर आपका? मेरा सद्दाम हुसैन। सद्दाम जी, आप लोग कांग्रेस लगातार इस मुद्दे को उठा रही है, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर रही है, प्रोटेस्ट कर रही है, लेकिन अब आप लोगों पे आरोप लग रहे हैं कि कांग्रेस लोगों को भ्रम फैला रहे हैं, लोगों को भगा रहे हैं। अगर कांग्रेस भ्रम फैलाती तो 563 बच्चों की जो पुनः नीट का एग्जाम करवा रही है, करवाना नहीं पड़ता। निश्चित तौर पे इस पे धांधली हुई है और एनएसयूआई कांग्रेस ये मांग करती है इसके अंदर पुनः इसकी परीक्षा का आयोजन किया जाए और निष्पक्ष और पारदर्शिता के साथ करवाई जाए, क्योंकि देश के 24 लाख छात्रों का इसके अंदर भविष्य है वो समाहित है। उनके साथ अन्याय हुआ है, उनके भविष्य के साथ कुठाराघात हुआ है। हम उनको न्याय दिलाने के लिए यहाँ मसाल जुलूस निकाल के और नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है उस पर पुनः परीक्षा आयोजित करवाने की मांग कर रहे हैं। लेकिन पीएम मोदी लगातार एक चुप्पी साधे हुए हैं। क्या लग रहा है सरकार सीरियस नहीं है इस मुद्दे पर? सरकार ने अपने चहितों को मेडिकल के अंदर प्रवेश दिया है, इसलिए सरकार चुप्पी साधे हुई है। ठीक है, चुप्पी साधे हुई है और इसी को लेकर के लगातार यहाँ पर जो है प्रोटेस्ट किया जा रहा है। एसबीआई की मांग की जा रही है, निष्पक्ष जांच की बात की जा रही है। हालांकि एनटीए अपना रुख साफ कर चुकी है, कुछ छात्रों से मिली हुई लगातार यही कह रही है कि कोई घोटाला नहीं हुआ। तो क्या किसी को बचाने की कोशिश की जा रही है? सवाल इस चीज़ का है कि एनटीए जो बार बार कह रही है कि कोई घोटाला नहीं हुआ, कोई चोर ये नहीं कहता कि हम चोर हैं। सबसे पहली चीज़ ये है कि ये सरकार जो एनडीए सरकार है, खासतौर से भाजपा जो उनकी मुख्य पार्टी की भूमिका में है, पूरे देश के छात्रों के साथ एक छलावा कर रही है। उसके साथ साथ ये पूरी तरीके से शिक्षा को बाजारीकरण में तुले हुए हैं, प्राइवेटाइज करने की कोशिश में लगे हुए हैं। ठीक है, जिस तरीके से एनटीए के सुपरिटेंडेंट को गुजरात में गिरफ्तार किया गया, जिस तरीके से एनटीए पर लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं, ये तो कहीं ना कहीं इस पर सवालिया निशान खड़े होते हैं। तो ये किसी को बचाने की कोशिश क्या पूरा देश जानता है, बल्कि पूरा क्या बोलते हैं कि जितने भी छात्र हैं सबको पता है कि धर्मेंद्र प्रधान को बचाने की कोशिश की जा रही है, जो शिक्षा मंत्री हैं। इस देश के छात्रों के साथ एक छलावा किया जा रहा है, तो मंशा तो बिल्कुल साफ है इनका कि किसको बचाने की कोशिश कर रहे हैं। तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि भाजपा चाहे स्टेट में हो, सेंट्रल में, पेपर लीक होना ही होना है। नहीं, भाजपा के साथ ये छात्रों के साथ जो खिलवाड़ करने की आदत है, भाजपा की पुरानी आदत है, गरीबों के साथ, मजलूमों के साथ, दलितों के साथ, आदिवासियों के साथ, मुसलमानों के साथ। लेकिन एक इंस्टीट्यूशन जो बचा हुआ था, एकेडमिक इंस्टीट्यूशन, उसको पूरी तरीके से तबाह करने की नापाक कोशिश कई सालों से कर रहे हैं। 2014 में आने के बाद ही इन लोगों ने शिक्षा को निजीकरण करने की कोशिश की थी। पीएम मोदी तो लगातार शिक्षा पे, परीक्षा पे चर्चा करते हैं, स्ट्रेस फ्री लोगों को जो है बातें बताते हैं कि कैसे आप परीक्षा के स्ट्रेस से जो है दूर हो सकते हैं। नहीं, नरेंद्र मोदी ये भी बताते हैं किस तरीके से आप नाले से गैस बना सकते हैं। मोदी जी ये भी बताते हैं किस तरीके से आप कपड़े से लोगों को पहचान सकते हैं। मोदी जी ये भी बताते हैं किस तरीके से देश के एक प्रीमियम इंस्टीट्यूट में वहाँ पे छात्रों को टेररिस्ट बनाया जा सकता है। मोदी जी ये भी बताते हैं कि इसी देश के एक जेएनयू कैंपस है, वहाँ के छात्रों को मीडिया के द्वारा किस तरीके से आतंकवाद और दहशतगर्द के नाम पर टैग कर दिया जाता है। तो मोदी जी तो बहुत सारी चीजें बताने के लिए बताते हैं। लगता है सरकार बिल्कुल गंभीर नहीं है शिक्षा जैसे
जैसे बड़े मुद्दे पर? आपको लगता है, मेरा सवाल आपसे कि आपको ये लगता है कि ये सरकार किसी भी तरीके से इस देश के छात्रों के साथ गंभीरता से काम ले रही है? पूरी तरीके से यहाँ के छात्रों को तबाह किया जा रहा है, जिस तरीके से पेपर लीक हो रहे हैं, जिस तरीके से यहाँ के छात्रों के एग्जाम के साथ तबाही की जा रही है, ये पूरी दुनिया जानती है। लगता है एसबीआई की मांग जो आप लोग कर रहे हैं जांच की वो कबूल? देखिए, हमारा डिमांड तो यही है, हमारी कोशिश तो यही है किसी तरीके से वो पूरी हो जाए, लेकिन आपको भी पता है कि किस तरीके से सरकार बेशरम है, किस तरीके से ये छात्रों के साथ परेशान करने का खेल जो कर रही है। तो हमें अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं, इसलिए अगर उनको बचाने की आदत होगी तो आशा। सवाल की तरफ चलते हैं, मशाल आप लोगों ने आज जलाई, इससे क्या संदेश देना? यही संदेश देना चाहते हैं कि जहाँ पर भी तारीकी होगी, जहाँ पर भी अंधेरा होगा, जहाँ पर भी डार्कनेस होगा, वहाँ पर हम चिराग लेकर के चलेंगे और तुम्हें बताएंगे कि हम खामोशी के साथ किसी अंधेरे में बैठने वाले नहीं हैं। हम छात्र हैं, अगर राजनीति से लेकर के एकेडमिक्स तक जहाँ पर भी कोई भी चीज़ ऐसी होगी हम वहाँ पर आवाज़ उठाएंगे और अपनी प्रोटेस्ट दर्ज कराएंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। लेकिन अब जब एनटीए का पूरा मामला सामने आया उसके बाद लगातार छात्र इसको बड़ी ही जो है मजबूती के साथ उठा रहे हैं और सवाल वही है कि 24 लाख बच्चों के भविष्य का सवाल है और इस पे एनटीए की और सरकार की जवाबदेही बनती है और वही जवाबदेही के लिए लगातार देश भर में प्रोटेस्ट की जा रही है। फिलहाल के लिए